एक कलम, एक किताब, एक कवि की कला है। एक कहानी, कई किरदार और कुछ लोगों का मेला है। एक शहर की ही एक गली में सुबह से शाम तक एक कहानी अधूरी रह जाती है और एक कहानी अपने अंजाम तक पहुंच जाती है। मेरी कहानी क्यों इतने गौर से सुनते हो? क्या तुम्हारा कुछ मुझसे राब्ता है या मेरे नाम को अपनी कहानी के जैसा सोचते हो? रंग रूप चाहे अलग क्यों नहीं है, तू इन सबको ना देख, सबकी कहानी एक सी है। मौत हर चीज़ का अंत नहीं। आज एक कहानी लेकर आया हूँ। मैं तुम्हारे शहर, तुम्हारी गली में आया हूँ। बताओ तुमको क्या लिखा है इस कहानी में? एक सवाल का जवाब तो दो। क्या तुम जानते हो कि फूल बनती इस गली में क्या छुपा है? एक बच्चा है जो अपने हर अपने के लिए रोता है। जालिम दुनिया में क्या वो बच्चा भी कभी किसी का होता है? एक दिन सता के उसको छोड़ दिया अकेले, पूछा भी नहीं क्या तुम रह पाओगे अकेले? ईशान, ईशान, मामा, ईशान, ईशान, इधर, मामा, ईशान जल्दी, बेटा जल्दी करो, ईशान, ईशान, ईशान बेटा जल्दी, जल्दी, ईशान, 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 माँ, 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 मामा, ईशान, हाँ बेटा, उठो, उठो, हाँ बेटा बोल, मामा, हाँ मैं इधर ही हूँ, हाँ बोल, बोल। मुझे बोर्डिंग स्कूल नहीं जाना मम्मा। नहीं बोर्डिंग स्कूल तो जाना पड़ेगा। नहीं जाना मुझे बोर्डिंग स्कूल मम्मा। बोर्डिंग स्कूल अच्छी जगह है नहीं जाना मुझे बोर्डिंग स्कूल मम्मा। I'm doing, I'm trying. Really see A B C D L M N O X Y Z. Really देखो मम्मा, मुझे सब आता है और भी स्टडी जाएगा। मैं क्रैकर्स भी नहीं फोड़ूंगा मम्मा, नो दिवाली। लेकिन बोर्डिंग स्कूल नहीं जाना मुझे मम्मा। नहीं जाना मुझे बोर्डिंग स्कूल। नहीं जाना मुझे बोर्डिंग। ये जालिम दुनिया है। क्या कोई किसी के लिए रुकता है? क्या किसी और को याद करके ये लोग अपना वक्त भी बर्बाद करते हैं? एक बात तो वो बच्चा सीख गया था। जो दिखता है हमको लगता है और जो नहीं दिखता हमको लगता है नहीं है। लेकिन कभी कभी जो दिखता है वो नहीं होता और जो नहीं दिखता वो होता है। अब ये दुनियावी रंग रूप देख के वो बच्चे से कोई पूछे कि उससे बनना क्या है, तो वो भी मुस्कुरा कर कह देता, ये एक वो जो ऑफिसर है ना, वो सूट बूट टाई लगा कर घूमता है, हमारे को एक बड़ा आदमी बनना है। लेकिन वो क्या जाने। आपको बड़े होके क्या बनना है? मारे को सूट बूट टाई पहन के बड़ा आदमी बनना है। तू वही है जो सुबह को ऑफिस जाता है और शाम को घर आता है, बॉस की डांट खाता है। मैं नौकर हूँ आपका मालिक। टाई पहनकर लिफ्ट में चढ़कर फिर आऊंगा आपके आंगन, वही करूंगा जो रोज किया है। ये 9 से 5 की गधा मजूरी वाली जिंदगी, नौकरी, कभी सोचा इसके बारे में? क्या भविष्य है इसका? कॉर्पोरेट कंपनीज का तो बस एक ही एम है, निचोड़ डालो सबको। मेरे चारों तरफ ऐसे लोग हैं जो रोज एक ही टाइम पे ऑफिस आते हैं, एक ही टाइम पे ऑफिस से निकलते हैं। ऐसा लगता है जैसे कपड़े भी एक जैसे पहनते हैं। हम ऐसे ऑफिस में काम करते हैं जहां हमारी एक भी स्पेशल बात कोई नहीं देखता। हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, बिना जॉब के सरवाइव नहीं कर सकते। EMI और बिल्स भरते भरते एक दिन तू मर जाएगा, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। जिंदगी के खूबसूरत लम्हे गुजरे जा रहे हैं, ना कोई रिश्ता ना कोई अपना, दोस्त है तो बस टेंशन। बड़ा स्ट्रेस है जी आजकल दी नौकरियां। रोबो है तू, रोबो, कॉर्पोरेट रोबो। इस क्यूबिकल के बाहर भी एक दुनिया है जो बहुत जरूरी है मेरे लिए। ये फूल की जिंदगी की शुरुआत ही कांटों से होती है। अपना सिर्फ एक नियम रखते हैं, पैसा ला कर देना, घर चलाना, घर बनाना, और अगर कहीं मौका मिले तो मुस्कुरा देना। फिर क्या, हमको एक कुएं से निकाल कर दूसरे कुएं में डाल दिया जाता है। उसका नाम जानते हो? द इंजीनियरिंग। मानो ये नहीं किया तो जिंदगी जीने का कोई मतलब ही नहीं हो। ये इंजीनियरिंग पढ़ेगा और मेरे साथ फैक्ट्री में काम करेगा। और अगर इस घर में रहना चाहते हो, मेरा कमाया हुआ खाना है, पहनना है, तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। खुशी सिर्फ कामयाबी से मिलती है। खेलकूद अपनी जगह है, लेकिन पढ़ोगे लिखोगे तो किसी लायक बनोगे, समझे? हम जैसे मैथ समझ नहीं आती है मुझे, दिमाग में जाती नहीं। आगे बोलो। तो इंजीनियरिंग मैं नहीं करना चाहता एक्चुअली। मैं हूँ यार, मैं बेअक्ल हूँ, मैं नालायक, पर नहीं
नहीं होता यार मुझसे, नहीं कर पाता मैं कंसंट्रेट, नहीं बैठ पाता तुम लोगों की तरह 6-6 घंटे। मुझे नहीं समझ आती इंजीनियरिंग, बन भी गया ना तो बहुत खराब इंजीनियर बनूंगा अब्बा। मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है मुझसे। लेकिन मुझे फैक्ट्री में काम नहीं करना। तुमसे पूछा कोई? अरे क्यों अपनी लाइफ बर्बाद करने पे लगाया है? मनोज ICE पहुंच चुका है और उसके बाद MNC में नौकरी लग जाएगी उसकी, तू यहीं रह जाएगा। आओगे कितना उस जंगल में? क्या हो गया है ये मतलबी दुनिया को? सबको अपना बेटा राजा जैसा ही चाहिए, लेकिन कभी कोई खुद से भी तो ये सवाल करे, क्या हमने उसे राजकुमार की तरह पाला है? तुम सिल्वर मेडल जीत गए बेटा? नो 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 नो, तुम गोल्ड मेडल हार गए। मेहनत कोई नहीं देखता है, लोग आएंगे, फेलियर का मेडल डालेंगे और बोलेंगे सिंसियर नहीं था ना तो कर नहीं पाया। अगर सिल्वर जीतती है तो आज नहीं तो कल लोग तन्ना भूल जाएंगे। Nobody remembers the man who ever came second. एकदम लूजर जैसा फील हो रहा है मेरे को तो। लूजर्स के साथ कोई नहीं टिकना चाहता भैया। नहीं रह गया भैया, सबका हो गया। ये दुनिया हारने वालों का कभी साथ नहीं देती। कभी कोई पूछता तो नहीं है, लेकिन एक टाइम के बाद बेटे की जवानी भी बोझ लगने लगती है। फिर उस पर अपने सपने या सोसाइटी की इज्जत कमाने का खिलौना बना दिया जाता है। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, एक ही तरीका है और वो है इंजीनियरिंग। सब यही कहते थे। सभी को अपने अपने घरों में टॉपर्स और रैंकर्स उगाने हैं। हर किसी को अव्वल नंबर चाहिए। डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजमेंट, इससे कम तो बर्दाश्त ही नहीं। सक्सेस के बाद का प्लान सबके पास है, लेकिन अगर गलती से फेल हो गए तो फेलियर से कैसे डील करना कोई भी नहीं करना चाहता। भाई साहब कॉन्फिडेंस गिर जाता है, फिर जितना दुनिया नहीं समझती ना उतना आदमी खुद को लूजर समझने लगता है। ये इंजीनियर्स बड़े चालाक होते हैं सर। ऐसी कोई मशीन ही नहीं बनाई जो यहाँ का प्रेशर नाप सके। बनाते तो पता चल जाता कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है सर। अंत में तो सब ठीक हो जाता है ना। हैदर, मैं आपसे लड़ना बंद करो। मतलब रो लो। इट्स बेटर कि सब कुछ बाहर आ जाए। तुमने सिर्फ हंसी खेल मजाक नहीं होती है जिंदगी की, लाइफ में सीरियस भी होना पड़ता है। तुम तो लाइफ में बहुत सीरियस थे आदित्य, क्या फायदा हुआ? बहुत बड़ी प्रॉब्लम में तुम भी तो फंस गए ना। तुम्हें वो बात है जो यहाँ चाहिए। You know you're good. You know it. I'm proud of you. मुझे पूरा यकीन है कि जिंदगी में अब तुम जो भी करोगे सही करोगे। एक वो पुरानी कहावत है ना दोस्त, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। और हाँ, जाते जाते आपको कोई उस्ताद से मिलाते जाता हूँ। मैं कुछ उस्तादों को जानता हूँ। अरे राहुल भाई, उस्ताद नंबर 5 का गाना तो लगा दो। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप।